Welcome to the channel Educational Unity. This video is dedicated to Buddhism. बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर। तो एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया की हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें हमने इससे पहले कवर किया था वैदिक एजुकेशन को। नेक्स्ट हमारा ये वीडियो आया है बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए। इसमें हम मेनली बुद्धिज़्म क्या है, बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या है, इसका मॉडर्न एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें जो है कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बुद्धिज़्म को। तो मेडिवल पीरियड में बुद्धिस्ट एजुकेशन जो थी वो एक इम्पॉर्टेंट जो है सिस्टम हुआ करती थी एजुकेशन के लिए। और यहाँ पर जो है लोग एजुकेशन का एक जो है मीडियम था ये बुद्धिस्ट एजुकेशन। कि इसकी स्टार्टिंग अगर हम देखें बुद्धिस्ट एजुकेशन की स्टार्टिंग तो 5th BC में हुई थी। यहाँ पर 5th सेंचुरी के BC में ये जो है एग्जिस्टेंस में आया था बुद्धिस्ट एजुकेशन। देन गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। गौतम बुद्ध के नाम से ही जो है ये बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है इसका नाम पड़ा है। यहाँ पर बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो गौतम बुद्ध है उनका नाम जो है गौतम बुद्ध कैसे पड़ा है वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। गौतम बुद्ध ये सिद्धार्थ के भी नाम से जाने जाते हैं, सांख्य मुनि के भी नाम से जाने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो एक क्षत्रिय फैमिली में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। 567 BC के अंतर्गत यहाँ पर नेपाल में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो इस तरह से जो सिद्धार्थ थे वो एक जो है लग्जरी लाइफ जी रहे थे, यहाँ पर ऑस्टेरिटी की लाइफ जी रहे थे, यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं थी। तो एक प्रेडिक्शन के अनुसार उनके फादर को ये बताया गया था कि ये या तो जो है किंग बनेंगे या सन्यासी बन सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उनके फादर ने कई सालों तक जो है उनको अपने घर में रखा, अपने महल में रखा। उसके बाद उन्होंने जब रियल की जो है दुनिया देखी, उन्होंने जो है रियलिटी से जो है वो इंटरैक्ट हुए, तब उन्होंने ये देखा कि एक बूढ़ी जो है स्टेज होती है, एक वृद्धावस्था होती है, लोग बीमार भी पड़ते हैं, लोगों की मृत्यु भी होती है और कुछ जो है तपस्वी उन्होंने देखे। तो इस तरह की 4 स्टेजेस उन्होंने देखी जिसमें उन्होंने ये जाना कि ये जो है चरण होते हैं एक तरह से जो है एक मानव जीवन के, और इसी में जो है इसी को जो है उनका लाइफ स्पैन कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने जब इनलाइटमेंट के लिए एक सन्यासी को देखा था निर्वाणा प्राप्त करने के लिए, तो वो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। तब उन्होंने जो है अपना घर-बार छोड़ दिया था। 29 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। शादी बहुत जल्दी हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपना जो है निर्वाणा प्राप्त करने के लिए, एनलाइटमेंट को अचीव करने के लिए अपना घर-बार त्याग दिया था। 7 साल घूमने के बाद जब उनकी उम्र 35 हुई, तब 35 साल की उम्र में जो है वो एक ट्री के नीचे जो है एनलाइटमेंट के लिए आए। उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो बुद्धिस्ट एजुकेशन थी, वो बुद्धिस्ट एजुकेशन एक तरह से मोनास्टिक जो है एजुकेशन हुआ करती थी। मठ में ही जो है लोगों को शिक्षा दी जाती थी यहाँ पर। और शिक्षा कैसे दी जाती थी, कैसे इसका प्रोसेस शुरू होता था, वो सारी बातें हम अभी करेंगे यहाँ पर। तो हर एक कास्ट जो है थी उसको इतना जो है प्रेफ़रेंस दिया गया था, उन हर सारी कास्टों को जो है संघ में एक्सेप्ट किया जाता था। वो जो है एडमिट किए जाते थे, वो चाहे फीमेल हो या मेल हो। हर किसी को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार था यहाँ पर। देन अगर बात करें हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन द बुद्धा पीरियड इज़ इंटर रिलेटेड विद द हिस्ट्री ऑफ मोनास्ट्रीज़। तो यहाँ पर जो मोनास्ट्रीज़ होती थी, जो मठ होते थे, जो विहारास होते थे। विहारास का मतलब हो जाता है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर मॉन्क्स जो होते, जो भिक्षु थे या भिक्षुणी थी, वो वहाँ पर बारिश के सीज़न में स्टे करते थे। उसी को हम विहारास कहते हैं। तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सेंटर्स हुआ करते थे ये, जो मोनास्ट्रीज़ होती थी। मोनास्ट्रीज़ का मतलब मठ से होता है यहाँ पर। तो इस तरह से बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो एजुकेशन थी वो बहुत फ्लॉरिश्ड हुई थी। यहाँ पर लोग जो है वो अपनी एजुकेशन को जो है बढ़ावा देते थे, मोरल वैल्यूज़ को बढ़ावा देते थे यहाँ पर। एक दूसरे से यहाँ पर जो है क्रुएलिटी नहीं करते थे, कंपैरिज़न नहीं करते थे, पॉवर्टी नहीं थी यहाँ पर। तो ये सारी बातें यहाँ पर आई बुद्धिस्ट एजुकेशन में। देन नेक्स्ट यहाँ पर कवर करेंगे हम बुद्धिस्ट एजुकेशन में नेचर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन को। नेचर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 2 तरह के रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। एक स्टूडेंट को पहले
स्टूडेंट बनाने के लिए एक चाइल्ड को। तो यहाँ पर पबब्जा जो है रिचुअल सबसे पहले किया जाता था, जिसमें बच्चे को जो है मॉन्स में मठ में जाने से पहले ये रिचुअल जो है परफॉर्म करना होता था। ये जो पबब्जा रिचुअल होता है वो एक तरह से विनय पिटका जो है, विनय पिटका एक जो है त्रिपिटकाज में से एक काउंट की जाती है, जिसमें मॉन्क्स और नन्स यानी कि जो यहाँ पर भिक्षु होते थे और भिक्षुणी जो होती थी, उनको कैसे जो है तैयार करना है हमें मठ में लाने के लिए, वो पूरा रिचुअल इसमें विनय पिटका में डिसिप्लिन के तौर पर बताया गया था कि क्या-क्या डिसिप्लिन फॉलो करना होता है इन मॉन्क्स और नन्स को। तो इस तरह से विनय पिटका के अकॉर्डिंग इसके रिचुअल बताए गए थे कि कैसे आपको पबब्जा संस्कार करना है। तो पबब्जा को जो है परफॉर्म करने के लिए, ये पूरा संस्कार करने के लिए यहाँ पर जो स्टूडेंट होते थे उनके हेयर पूरे जो है शेव्ड कर दिए जाते थे, उनको ड्रेसअप किया जाता था येलो क्लोथ्स में, और उनके जो है फॉरहेड जो होते थे वो उनके फीट जो होते थे वो फॉरहेड तक छुआए जाते थे। इस तरह से जो है क्रॉस लेग करके उनको बिठाया जाता था और उनसे जो है कुछ सेंटेंसेस 3 बार रिपीट कराए जाते थे। इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर होता था जो कि पबब्जा संस्कार में आता है। तो इस तरह से उन्हें एक जो है ये संस्कार फॉलो करना होता था उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर मठ में आने से पहले। इसके बाद उपसंपदा जो है संस्कार होता है। उपसंपदा रिचुअल ये होता है जब बच्चे की आयु जो है 20 वर्ष की हो जाती है, तब जो है उपसंपदा संस्कार जो है कराया जाता है बच्चे को। जब 20 ईयर की आयु एज वो कंप्लीट कर लेते हैं तब। तो इस तरह से यहाँ पर मॉन्क्स जो होते थे उनको भिक्षु कहा जाता था, मेल मॉन्क्स जो होते थे, और जो फीमेल मॉन्क्स होती थी उनको भिक्षुनी कहा जाता था। इस तरह से दोनों के नाम जो है यहाँ पर डिवाइड कर दिए गए थे। और ये जो उपसंपदा संस्कार होता है इसमें जो है 10 मॉन्क्स की जो है प्रेजेंस एसेंशियल होती है। यहाँ पर 10 मॉन्क्स होने चाहिए तब जाके ये संस्कार कंप्लीट किया जाएगा। तो ये एक एसेंशियल कंडीशन होती है इसकी। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि ये जो मॉन्क्स थे वो बोल लेकर जो है खाना मांगते थे, क्लोथ्स मांगते थे और वाटर जो है लेते थे। वाटर एक तरह से ड्रिंक करते थे। ये काऊ का जो यूरिन होता है वो मेडिसिन के रूप में जो है ड्रिंक करते थे ये लोग। फिर इसके बाद ड्यूरेशन की बात करें अगर, कि एजुकेशन की ड्यूरेशन क्या रहती थी बुद्धिस्ट एजुकेशन में, तो बुद्धिस्ट एजुकेशन में टोटल 22 ईयर्स की जो है एजुकेशन परफॉर्म की जाती थी, जिसमें से जो है 12 ईयर की जो एजुकेशन पीरियड होता है वो पबब्जा के अंतर्गत आता है। पबब्जा संस्कार जो होता था इसके अंतर्गत 12 साल की एजुकेशन दी जाती थी। बाकी जो बच गए 10 साल, इसमें 10 ईयर्स जो लेफ्ट हुए वो उपसंपदा संस्कार के अंतर्गत आते थे। उपसंपदा संस्कार के अंतर्गत आ गए वो। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप कैसा रहता था यहाँ पर बुद्धिस्ट एजुकेशन में, तो एक बहुत ही जो है डिसिप्लिन्ड वे में और एक प्योर क्लोज रिलेशनशिप होता था एक मॉन्क्स का उसके स्टूडेंट्स के टीचर्स के साथ में यहाँ पर। तो जो भी गुरु रहते थे यहाँ पर उनका अपने स्टूडेंट्स के साथ में बहुत रिस्पेक्टफुली जो है रिलेशनशिप होता था, बहुत अटैच्ड रहते थे वो लोग जो है अपने स्टूडेंट से। और यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होती थी वो जो है प्रॉब्लम स्टूडेंट अपने टीचर से शेयर करते थे। एक सिंप्लिसिटी के साथ में लाइफ जीने के लिए उनको जो है शिक्षा दी जाती थी अपने गुरुओं के द्वारा यहाँ पर। और एक आइडियल्स को स्थापित किया जाता था उनके सामने, उनके कैरेक्टर को बिल्डअप किया जाता था यहाँ पर। इस तरह से जो एक फ्रीडम का रिलेशनशिप होता था स्टूडेंट और टीचर के बीच में यहाँ पर। वुमेन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वुमेन एजुकेशन के लिए बुद्धिस्ट एजुकेशन में ये बताया गया कि पहले जो ये कंडीशन थी वुमेन एजुकेशन की वो यहाँ पर सही नहीं थी। पहले लोग जो है वुमेन को कंसीडर ही नहीं करते थे शिक्षा के लिए यहाँ पर। लेकिन जो बाद में धीरे धीरे आनंद बुद्ध थे जो डिसिप्लिन थे यहाँ पर, उन्होंने अलाउ किया वुमेन्स को कि वो संघ में एंटर कर सकती हैं। जो शिक्षा के लिए संघ हुआ करते थे उस पे एंटर कर सकती हैं। और इस तरह से उनके जो
वुमेन्स के लिए संघ बने होते थे, उनको भिक्षुणी संघ के नाम से जाना जाने लगा। तो इस तरह से यहाँ पर आनंद बुद्ध के द्वारा ये एफर्ट किया गया, जिसपे उन्होंने वुमेन्स को अलाउ किया कि वो मेंस के बराबर जो है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं, उनको इक्वल राइट्स दिए गए यहाँ पर। वोकेशनल एजुकेशन की बात करेंगे, तो वोकेशनल एजुकेशन के लिए इसमें बताया गया कि बुद्धिस्ट एजुकेशन ने एक कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया यहाँ पर, जिसपे उन्होंने राइटिंग, एग्रीकल्चर, कॉमर्स और कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा दिया। इस तरह से उन्होंने जो है कई सारे वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया यहाँ पर। और वोकेशनल एजुकेशन का मतलब ही होता है कि आप ऐसी एजुकेशन, ऐसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिसके बाद आप कुछ पैसे कमाने के लायक हो जाते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से बुद्धिस्ट एजुकेशन में भी यही कराया गया, चाहे वो क्राफ्ट का काम हो, चाहे वो जो है आर्ट को बढ़ावा दिया जाना हो, तो ऐसे वोकेशनल कोर्सेज लोगों को कराए गए जिनसे वो अपने जीवनचर्या को चला सकें। इस तरह से बुद्धिस्ट एजुकेशन जो थी, बुद्धिज़्म जो था, उन्होंने वर्ण व्यवस्था जो थी यहाँ पर, जो बर्थ से ही कैटेगराइज़ कर दिया जाता था कि आप जो है ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप जो है वैश्य हैं, आप शूद्र हैं। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था जो थी उसका जो है यहाँ पर क्रिटिसिज़्म किया गया था, उसको जो है बिल्कुल भी फ़ॉलो नहीं किया बुद्धिज़्म ने। तो ये एक बहुत अच्छा काम था यहाँ पर। इसके इसी के थ्रू यहाँ पर इक्वालिटी थी लोगों में, लोग जो है इक्वल राइट्स के थ्रू जो है अपना जीवन यापन कर सकते थे। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अगर हम बुद्धिस्ट एजुकेशन के, तो यहाँ पर मोरल वैल्यूज़ को कंडक्ट करना था, रिलीजन के जो है मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करना था लोगों में यहाँ पे। देन लोगों को ये बताना था कि जीवन जो है वो एक साइकिल की तरह है, यहाँ पर जन्म होगा, मृत्यु होगी। तो इसका जो मेन एम है वो अचीवमेंट ऑफ निर्वाणा है, इनलाइटमेंट की प्राप्ति है। इनलाइटमेंट का मतलब है ये मेडिटेशन से ही हम इसको जो है अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कास्ट जो सिस्टम था उसको यहाँ पर रेजिडली रिस्ट्रिक्ट किया गया, कास्ट सिस्टम को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया गया था बुद्धिस्ट एजुकेशन में। यहाँ पर जो एजुकेशन थी वो पूरी तरह से पाली पर बेस्ड थी, और बाद में जो है यहाँ पे कुछ संस्कृत में भी जो है लिटरेचर को लिखा गया, फॉलो किया गया संस्कृत में भी, लेकिन मेन लैंग्वेज जो बुद्धिस्ट एजुकेशन की थी वो पाली में थी। देन यहाँ पर प्रोग्रेस कराया गया और डेवलपमेंट कराया गया सोसाइटी का, ना कि जो है एक इंडिविजुअल का। तो होल सोसाइटी के ही डेवलपमेंट पे ज़्यादा एम्फेसाइजेस किया गया था बुद्धिस्ट एजुकेशन में। और बुद्धिस्ट एजुकेशन जो थी वो एक ऐसी एजुकेशन थी जो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी जो है स्प्रेड आउट हुई, और लोग उसको जो है फॉलो करते थे यहाँ पर। सोशल इक्वालिटी की बात की यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने कास्ट सिस्टम को जो है डिनाई किया, इसलिए यहाँ पर जो है सोशल इक्वालिटी आ गई सोसाइटी में। लोग एक दूसरे से जो है इक्वल राइट्स की तरह देखने लगे, जो है इवेंट उसमें देखने लगे। तो यहाँ पर कोई भी वर्ण व्यवस्था का सिस्टम नहीं चला था। देन मेथड्स ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करते हैं, तो बुद्धिस्ट एजुकेशन में वर्बल एजुकेशन को अपनाया गया था यहाँ पर। यहाँ पे जो एजुकेशन थी वो लेक्चर मेथड के थ्रू ही की जाती थी यहाँ पे। और इस तरह से जो है जो भी क्वेश्चंस होते थे स्टूडेंट्स के, वो स्टूडेंट जो है अपने टीचर से डिस्कस कर लेते थे और उनको जो है आंसर दे दिया जाता था। इस तरह से वर्बल एजुकेशन को अपनाया गया। डिस्कशन मेथड को इन लोगों ने अपनाया। डिस्कशन मेथड का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर एक जो है ग्रुप में लोग बैठते थे और तब जाके उस जो है उस जितने भी डाउट्स होते थे उन्हें क्लियर किया जाता था। एविडेंसेस को अपनाया गया मेथड्स ऑफ टीचिंग में। यहाँ पे एविडेंसेस का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो है 8 तरह के एविडेंसेस को अपनाया गया था, जैसे कि थ्योरी पोर्शन में भी टीचिंग की जाएगी, कॉजेज़ को बताया जाएगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा, पैरेललिज्म को अपनाया गया, कॉन्ट्रडिक्शन को अपनाया गया, एविडेंसेस को जो है दिया जाएगा, आर्गुमेंट और इंडक्शन के थ्रू जो है बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर टूट मेथड को भी अपनाया गया था बुद्धिस्ट एजुकेशन में।
टूर मेथड का मतलब हो जाता है कि बच्चों को ऐसे टूर्स पे ले जाया जाता था, ऐसी जगहों पे ले जाया जाता था, जिससे वो एक रियल और प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन कर सकें। और ये जो टूर्स होते थे, वो लॉन्ग टूर्स होते थे और इनसे जो लर्निंग होती थी स्टूडेंट्स की, वो जो है लॉन्ग टर्म की लर्निंग होती थी। लॉन्ग टर्म के लिए वो उन सारी नॉलेज को रिटेन कर सकते थे अपने माइंड में। कॉन्फ्रेंसेस रखे जाते थे यहाँ पर बुद्धिस्ट एजुकेशन में, जिसमें स्टूडेंट्स जो है इस संघ में जो है मॉन्क्स जो होते थे उस डिफरेंट डिफरेंट संघ में अपने डाउट्स को जो है क्लियर कर सकते थे। फ्री होते थे मॉन्क्स कि वो अपने डाउट्स को यहाँ पर जो है पुट कर सकें और उसके जो है डिस्कस कर सकें अपने जितने भी डाउट्स हैं वो सारे। कॉन्फ्रेंसेस जो होती वो ऐसे अरेंज की जाती थी कि जब फुल मून होता था या जब मंथ का जो है फर्स्ट डे होता था, तब यहाँ पर बुद्धिस्ट संघ में कॉन्फ्रेंसेस अरेंज की जाती थी। देन मेडिटेशन एक जो है बड़ा मेथड था यहाँ पर, मेथड ऑफ टीचिंग में। मेडिटेशन जो हुआ करता था वो एक लोनली प्लेस में रखा जाता था, जहाँ पर एकांत हो, जहाँ पर शांति हो, ताकि बच्चों में स्पिरिचुअलिटी की वाइब्स आ सके यहाँ पर। और ये जो मेडिटेशन के सेशंस होते थे मॉन्क्स के लिए, वो फॉरेस्ट में या केव में रखे जाते थे, ताकि बच्चे जो है शांति का अनुभव कर सकें और एक जगह पे अपना अटेंशन, अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। तो इस तरह से बच्चे अपने बारे में भी बहुत कुछ सीखते थे यहाँ पर मेडिटेशन के थ्रू, और दुनिया की भी बहुत समझ उनमें विकसित होती थी। देन अगर हम करिकुलम की बात करते हैं कि बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्या करिकुलम रहा है, तो एक वाइड स्प्रेड करिकुलम यहाँ पर रहा है, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो। तो इसमें ग्रामर भी थी, हेतु विद्या भी थी, लॉजिक्स जैसे कि न्याय थे, और फिलॉसफी भी थी, आर्ट एंड क्राफ्ट भी था, मेडिसिन भी थी। तो इस तरह से हायर एजुकेशन में भी कई सारे करिकुलम को अपनाया गया। उसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिलॉसफी, लॉजिक, पाली, एस्ट्रोलॉजी, लॉ, इस तरह से हिंदुइज्म, थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, संस्कृत, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, इस तरह से तांत्रिक विद्या को भी अपनाया गया था। तो ये सारे करिकुलम थे जो कि बुद्धिस्ट एजुकेशन में अपनाए गए। देन अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने बताया कि 4 तरह के नोबल ट्रुथ होते हैं हमारी लाइफ में। तो पीपल की लाइफ में 4 तरह के नोबल ट्रुथ होते हैं, जिनमें वो अपनी सफ़रिंग में ही, अपने दुखों में ही खोया रहता है। अगर वो दुख का कारण जान ले, दुख का कारण क्या होता है? हमारी डिज़ायर्स, हमारे अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। तो इस तरह से हमारे जो वांट्स एंड नीड्स हैं, यही हमारे दुख का, हमारी सफ़रिंग्स का मेन कॉज़ हो जाते हैं। अब इनसे हमें कैसे उभरना है, उसका भी रीज़न यहाँ उसका भी जो है सॉल्यूशन यहाँ पर बताया गया गौतम बुद्ध के द्वारा। तो यहाँ पर समझेंगे 4 नोबल ट्रुथ कौन से थे। तो फर्स्ट ट्रुथ यहाँ पर हो जाता है ट्रुथ ऑफ सफरिंग, यानी कि हमारा जो दुख है वही जो है एक नोबल ट्रुथ है यहाँ पर। देन सेकेंड नोबल ट्रुथ इसमें से आ जाता है ट्रुथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग, दुख का समुदाय क्या है, दुख कहाँ से आता है। तो हमारी जो डिज़ायर्स हैं वही हमारे दुख का जो है समुदाय है। देन थर्ड यहाँ पर नोबल ट्रूथ आ जाता है ट्रूथ ऑफ सेंसेशन ऑफ सफरिंग, दुख का निरोध कैसे किया जा सकता है। तो इसका निरोध बताया गया चौथे ट्रूथ में कि कैसे किया जा सकता है। ट्रूथ ऑफ पाथ ऑफ सेंसेशन ऑफ सफरिंग, यानी कि दुख निरोध मार्ग के द्वारा इसको जो है हम अपने डिज़ायर्स को ख़त्म कर सकते हैं। दुख निरोध मार्ग किस में बताया गया? 8 फोल्ड पाथ में बताया गया। तो 8 फोल्ड पाथ जो थे उनको अभी हम समझेंगे यहाँ पर। इससे पहले हम जानते हैं कि बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन-कौन सी थी यहाँ पे। तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम देखें, तो इसमें सबसे पहले नालंदा थी, नालंदा जो कि बिहार में है। देन विक्रमशिला सेकंड पे आ जाती है जो कि बिहार पे है। थर्ड है यहाँ पर वल्लभी जो कि गुजरात में है। जगादला नेक्स्ट आ जाती है जो कि बांग्लादेश में है। देन नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पर उदांतापुरी जो कि बिहार में है। तो इस तरह से ये जो है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी यहाँ पे। देन यहाँ पे बात करेंगे करिकुलम तो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ में यहाँ पर अष्टांगिका मार्ग इसको कहा जाता है। तो एट फोल्ड पाथ में कौन कौन से जो है मार्ग यहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है राइट फेथ, यानी कि हमारी सम्यक दृष्टि होनी चाहिए किसी चीज़ में, यानी कि हमको सही देखना आना चाहिए। देन सेकेंड है यहाँ पर राइट एट फोल्ड पाथ में राइट रेजोल्यूशन,
राइट रिजॉल्व यानी कि सम्यक संकल्प होना चाहिए, हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। देन राइट स्पीच होनी चाहिए, यानी कि सम्यक वाक होने चाहिए हमारे। राइट कंडक्ट, अच्छे से कंडक्ट करना आना चाहिए, हमारा बिहेव कैसा है वो इसमें आ जाता है। सम्यक कर्म इसको कहते हैं। राइट लाइवलीहुड नेक्स्ट आ जाता है इसमें। सम्यक अजीवा इसको कहते हैं, यानी कि कैसे हमारी लाइफ चल रही है। सम्यक व्यायाम इसमें आता है, व्यायामा इसमें आ जाता है। राइट एफर्ट, यानी कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं वो इसमें कवर होगा एट फोल्ड पाथ में। देन 7th नंबर में इसमें आ जाता है राइट अवेयरनेस, हमारी सम्यक स्मृति कैसी है, हम कितना अवेयर हैं हर चीज़ के बारे में। राइट कंसंट्रेशन इसमें आता है, जिसको सम्यक समाधि कहते हैं। तो इस तरह से ये 8 फोल्ड पाथ जो है बुद्धा के द्वारा बताए गए थे, जिनके द्वारा हम अपने जो है दुखों का निवारण कर सकते हैं। ये 8 फोल्ड पाथ जो फॉलो करता है, यानी कि जिसके राइट फेथ होगा, राइट रिजॉल्व होगा, राइट स्पीच होगी, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस होगी, राइट कंसंट्रेशन होगा, वो जो है अपने दुखों को निवारण कर सकता है, वो इनलाइटमेंट को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड थे राइट फोल्ड पाथ में, 8 फोल्ड पाथ में, उनको जो है प्रार्थना कहा गया। ये हमारे कॉन्शियसनेस और नॉलेज से रिलेटेड थे यहाँ पर। देन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो थे उनको सिला के नाम से जाना गया। ये हमारे करेक्ट जो है और मोरल वैल्यूज से रिलेटेड होते हैं, कि हम कैसे जो है मोरल वैल्यूज़ हैं हमारी, कैसे हम जीवन जी रहे हैं। देन 6, 7 और 8 जो है समाधि के नाम से जाने जाते हैं, और इसमें जो है आ जाता है कि हम कैसे जो है कंटेम्पलेशन करते हैं, कैसे मेडिटेशन करते हैं, इससे रिलेटेड हो जाता है। देन नेक्स्ट पे चलेंगे हम। बुद्धिज़्म में यहाँ पर बिहार में यहाँ पर बोध गया एक प्लेस था, जिसमें जो है इन्होंने इनलाइटमेंट को प्राप्त किया था बुद्धा ने। पीपल ट्री, बोध ट्री के नाम से इसको जाना गया था। फर्स्ट इन्होंने जो सरमन दिया था अपना, वो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध में ने फर्स्ट सरमन का क्या मतलब है, यहाँ पर जो लोगों से बातचीत की थी उसी को सरमन कहा जाता था, जो अपने विचारों को ये व्यक्त करते थे। तो ये फर्स्ट सरमन इन्होंने सारनाथ में दिया था। कुशीनगर यहाँ पर देवरिया जो प्लेस है, वहाँ पर उनकी जो है मृत्यु हो गई थी 487 बीसी में। यहाँ पर एट द एज ऑफ 80 ईयर्स में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। द फिलॉसफी ऑफ मिडिल पाथ जो है इनका एक मेन फिलोसफिकल व्यूज था यहाँ पर, जिसमें मिडिल पाथ को इन्होंने ऐसे बताया कि लोग जो है ऑस्टेरिटी और लग्जरी के बीच में फंसे हुए हैं, और ये जो मिडिल पाथ है वो उनके लाइफ के लिए बहुत बेटर है, और यही जो है जीवन जीने का सही तरीका है। यानी कि ना आप ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीजिए और ना ही ज़्यादा सन्यासी वाली लाइफ जीजिए, एक मिडिल जो है पाथ अपने लिए चूज़ कीजिए और उसी में अपना जीवन बिता दीजिए। तो इस तरह से जैनिज़्म जो था उसने ऑस्टेरिटी को ज़्यादा जो है फोकस किया था, यानी कि उन्होंने बताया कि आपको सन्यासी होना ही ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने बुद्धिज़्म में जो है एक मिडिल पाथ जो है दिया था। त्रिपिटकास की बात की गई है बुद्धिज़्म में यहाँ पर। त्रिपिटकास में फर्स्ट वन आ जाता है यहाँ पर विनय पिटका, जिसमें डिसिप्लिन को बताया गया है कि मॉन्क्स और नन्स के लाइफ में क्या डिसिप्लिन होने चाहिए। सुत्त पिटका आता है, जिसमें धामा के बारे में बताया गया है, यानी कि बुद्धा के जो टीचिंग्स हैं वो इसमें जो है एक्सप्लेन किए गए हैं यहाँ पर। देन जो थर्ड आ जाता है पिटकास में, वो अभिधामा पिटका आता है। इसमें फिलोसफिकल जो है एनालिसिस दिया गया है, बुद्धा और उनके मॉन्क्स की जो टीचिंग थी उसका फिलोसफिकल व्यू दिया गया है। तो इस तरह से ये त्रिपिटकास हो जाता है बुद्धिज़्म का। तो जैसा कि आपको बताया गया, बुद्धिज़्म में जो है पाली लैंग्वेज को अपनाया गया था यहाँ पर, और संघ जो थे वो ऑर्गेनाइज किए जाते थे यहाँ पर। और ये जो संघ होते थे उसमें वुमेन को जो है मेंस के बराबर ही इक्वल राइट्स दिए गए थे। 4 तरह की बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी बुद्धिज़्म में। फर्स्ट काउंसिल जो थी वो राजगृह बिहार में हुई थी। यहाँ पर किंग जो थे वो अजातशत्रु थे। फर्स्ट काउंसिल इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो टीचिंग थी उनको त्रिपिटकास में डिवाइड किया गया था, जो कि अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधामा पिटका। देन सेकेंड यहाँ पर आ जाता है जो काउंसिल हुई थी वो वैशाली में हुई थी। तब किंग कौन थे? किंग जो है काला शोका यहाँ पर रहे थे तब। देन नेक्स्ट जो थर्ड
काउंसिल हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, तब किंग जो है अशोक थे यहाँ पर। 4th जो काउंसिल हुई थी वो यहाँ पर वो कुंदालवाना कश्मीर में हुई थी, तब यहाँ पर किंग कौन था? कनिष्क किंग था यहाँ पे। और ये जो 4th काउंसिल थी वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बुद्धिज़्म को जो है 2 तरह का कैटेगराइजेशन किया गया था यहाँ पर, महायाना और हिनायाना में। महायाना जो थे वो ग्रेटर व्हीकल में आते हैं, हिनायाना जो थे वो लेसर व्हीकल में आ जाते हैं यहाँ पर। देन महायाना जो थे यहाँ पर, महायाना में न्यू स्कूल्स जो है कवर किए जाते थे, हिनायाना में जो ओल्ड स्कूल्स थे उनको कवर किया गया था। और इसके बाद थर्ड एक इन दोनों का मर्ज जो है फॉर्म लाया गया जिसको व्रजयाना के नाम से जाना गया था, वज्रयाना के नाम से जाना गया इसको। ये एक तरह से कॉम्बिनेशन था महायाना और हिनायाना का। इसमें ओल्ड स्कूल्स के भी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स थे और न्यू स्कूल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे। वज्रयाना को जो है यहाँ पर तांत्रिक बुद्धिज़्म के भी नाम से जाना गया। मेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंटर्स हुआ करते थे एजुकेशन के लिए। ये जो मठ हुआ करते थे, मॉन्स्ट्रीज हुआ करती थी, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रहती थी। सिंपल लाइफ की बात की इन्होंने, सिंप्लिसिटी से जीना बताया, ऑस्टेरिटी के बारे में बताया इन्होंने, और उसके बाद एक मिडिल पाथ दिया जिसमें लोगों को जीवन जीना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है मिडिल पाथ की बात की, टोटल डेवलपमेंट की बात की जाती थी यहाँ पर बुद्धिस्ट एजुकेशन में। होल सोल डेवलपमेंट किया जाता था मॉन्क्स का और नन्स का। देन यहाँ पर डिसिप्लिन्ड लाइफ की बात की गई थी कि टीचर और स्टूडेंट जो थे वो डिसिप्लिन्ड वे में जो है रहते थे। इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस थी इस जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन की, क्योंकि यहाँ पर जो कल्चर था वो एक्सचेंज किया जाता था इंडिया और अदर कंट्रीज़ के बीच में। तो इसने जो है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस भी जो है प्राप्त की थी बुद्धिस्ट एजुकेशन। देन अगर हम बात करेंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बुद्धिस्ट एजुकेशन का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट एजुकेशन ने एजुकेशन को लेवल्स में कैटेगराइज किया था, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और मॉन्क्स लेवल की एजुकेशन को जो है बताया गया। देन यहाँ पर एम्स ऑफ एजुकेशन जो थे वो डिफ़र होते थे एज पर द स्पेंड ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर जो है आर्ट एंड क्राफ्ट को, वोकेशनल एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी बुद्धिस्ट एजुकेशन के चलते। मॉन्क्स के रहने के लिए यहाँ पर चट्टानों को काटा जाता था, तो यहाँ पर जो है शिल्प कला को ज़्यादा विकसित किया गया, आर्ट एंड क्राफ्ट को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। वाइड करिकुलम रहता था यहाँ पर बुद्धिस्ट एजुकेशन के टाइम पर। तो वाइड करिकुलम में जो है लेवल्स और एजुकेशनल जो है हायर और प्राइमरी लेवल्स में जो है एक वाइड स्प्रेड जो है करिकुलम को अपनाया जाता था। देन नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है कमेंसमेंट ऑफ द क्लास टीचिंग एंड सेल्फ स्टडी। तो यहाँ पर बच्चों में एक सेल्फ स्टडी की भी भावना को विकसित किया जाता था, जिससे कि वो जो है रियल और डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस को गेन कर सकें यहाँ पर। और उसके बाद जो भी शिक्षा थी उन्हें उन्हें वो पाली लैंग्वेज में दी जाती थी। इस तरह से उनको जो लैंग्वेज थी वो उनकी लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज थी, जिसमें वो जो है अपने नॉलेज को ग्रहण करते थे। देन एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट था यहाँ पर मॉन्क्स और टीचर्स के बीच में। देन जो रिलीजियस मोरल वैल्यूज़ थी, रिलीजियस नॉलेज थी, उसको कंटिन्यू किया गया था, जैसे कि वैदिक एजुकेशन में किया जा रहा था। देन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी आर्ट एंड क्राफ्ट और वोकेशनल एजुकेशन में। अगर हम यहीं पर देखना चाहें कि इसकी डिमेरिट हो जाएगी कि इसमें जो है टेक्निकल एजुकेशन को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया गया था, इंडस्ट्रियल और ऑक्यूपेशनल एजुकेशन को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया गया था। इन्होंने पूरी तरह से फोकस किया आर्ट एंड क्राफ्ट और वोकेशनल एजुकेशन पे ही। देन एक और जो है यहाँ पर मॉडर्न कंट्रीब्यूशन हो जाता है, मॉडर्न एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूशन हो जाता है यहाँ पर, जिसमें इक्वल एजुकेशन राइट्स दिए गए थे वुमेन को मेन के बराबर। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसका। तो इस तरह से यहाँ पर कि ये जो लेक्चर है हमारा बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए वो समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।